Good morning. In this lecture, we will discuss the probability distribution curves and radial probability distribution curves. The wave function of an electron is represented by psi. We know that psi is a wave function of electron. When the electron revolves around the nucleus, so it has a wave function that is represented by a psi. This wave function that depends upon the two factors, like we can say the wave function can be written as a product of different factors. So we can write the wave function of an electron like this. So this is psi equal to psi r dot psi theta and phi. It's a product of these two factors. So wave function is this wave function of electron that has two parts. इसके हमारे पास कितने पार्ट्स हैं? दो पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं रेडियल पार्ट. Out of these two is first part is called a radial part, and the second part which is here that is called a angular part. Angular part. So, while drawing the probability distribution curve, we mean to say that we will draw a curve which give information about the probability of finding the electron around the nucleus. So, when we talk about the probability, तो probability का मतलब होता है संभावना कितनी है उसकी. तो ये जो wave function of electron है, that is represented by psi, that has a two parts. एक को हम बोलते हैं रेडियल पार्ट, एक को बोलते हैं एंगुलर पार्ट. जो रेडियल पार्ट है, फर्स्ट वन दैट रिप्रेजेंट दी psi r. This part is called a radial part. So which depends upon the distance r from the nucleus. Radial part जो है that depends upon distance r from the nucleus. इतने डिस्टेंस पे प्रोबेबिलिटी क्या है ये बताएगा हमें. फ्रॉम द न्यूक्लियस इतने डिस्टेंस पे प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, तो ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा. एंगुलर पार्ट दैट डिपेंड्स अपॉन द एंगल्स. दिस इज एंगुलर पार्ट एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द एंगल्स थीटा एंड साई. तो ये पार्ट जो है ये एंगल पे डिपेंड करता है, कितने एंगल पे. तो कंप्लीट वेव फंक्शन जो है द रेडियल पार्ट गिव इट्स साइज. तो रेडियल पार्ट जो है वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा? दैट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द साइज. साइज में कौन कौन से क्वांटम और किस क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स अपॉन एन एंड एल. एन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल इज योर एंगुलर क्वांटम नंबर. तो ये इस पे डिपेंड करेगा आपका रेडियल पार्ट. एंगुलर पार्ट जो है दैट डिस्क्राइब इट्स शेप. एंगुलर पार्ट which gives the angle theta and psi, that describe the shape, and it depends upon the quantum number L and M. Okay, so because quantum mechanics that is related to these three quantum numbers N, L and M. S is not a part of quantum mechanics. श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से जो तीन क्वांटम नंबर ड्राइव हुए हैं वो तीनों ये है. अब ये अगर हम वेव फंक्शन को एक्सप्रेस करते हैं तो वी विल एक्सप्रेस बाय दिस फार्मूला. दिस इज साई आर एंड साई थीटा एंड फाई. तो इसमें फर्स्ट पार्ट है जो वो रेडियल पार्ट है. रेडियल पार्ट का मतलब है जो साइज के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस. और ये हमें साइज किस पे डिपेंड करेगा? क्वांटम नंबर एन एंड एल पे. जो हमारा एंगुलर पार्ट है वो एंगल्स पे डिपेंड करता है, थीटा एंड साई, और ये शेप के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा.
और किस क्वांटम नंबर पे डिपेंड कर रहा है, एल एंड एम पे। अब नेक्स्ट जो है वो है कि हमें साई की वैल्यू जो है वो हम एक ही पेपर पे विद रिस्पेक्ट टू आर एंड रिस्पेक्ट टू साई एंड फाई हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। हम अलग अलग डिस्कस करेंगे कि इसका रेडियल पार्ट का कर्व अलग बनेगा और एंगुलर पार्ट का जो कर्व है वो अलग बनेगा। So we will draw the separate diagrams for radial part as well as for the angular part. तो अब इसके अंदर जो s orbitals हैं, s orbitals not depends upon any angle. So that's why s orbitals are spherically symmetrical. उसमें कोई एंगल का नहीं आता तो उसको हम spherically symmetrical इसीलिए कहते हैं। अब देखिए इसमें फर्स्ट पार्ट जो है that is simply the probability distribution curve, and probability distribution curve that is a plot between psi and corresponding distance. डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस। साई और r का जो प्लॉट होगा वो उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। क्लियर? तो ये 1s और 2s के लिए अगर हम ड्रॉ करें, ये देखेंगे हमारे पास है, ओके। इस साइड पे हम ले लेते हैं r, इस साइड पे हम ले लेते हैं उसकी वेव फंक्शन साई। तो 1s के लिए जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये कर्व ऐसे आ जाएगा। दिस इज फॉर 1s ऑर्बिटल, है ना। नीचे धीरे धीरे जैसे जैसे डिस्टेंस नीचे टच करेगा। 2s के लिए जब हम इसको ड्रॉ करेंगे, इस साइड r लेके इस साइड साई लेके, तो ये कर्व जो है वो कुछ ऐसे नजर आएगा, है ना। सो इट विल बी अप टू हियर, यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस, इट विल बी लाइक दिस। So this is the positive part, this is the negative part, this is your 2s. So this curves generally represent the wave function because we know that this psi has no physical significance. It's no physical significance. So इसका कोई meaning नहीं है. It just gives a significance like it's a positive magnitude or negative. Positive means positive low, negative low means अगर हम प्लस एक्सिस की तरफ जाएं तो वो पॉजिटिव लो, नेगेटिव एक्सिस की जाएं तो वो माइनस लो। लेकिन फिर हम इसको क्या करते हैं, साई को क्या करते थे हम, साई स्क्वायर कर लेते हैं। अब जब हम साई स्क्वायर करेंगे इन्हीं कर्व्स के अंदर, मैं करके दिखाता हूं, तो इसमें अगर हमने साई स्क्वायर कर दिया वर्सेस आर, तो ये कर्व तो ऐसे ही रहेगा। इसको मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, चलो ये कर्व जो है वैसे ही सेम ही रहेगा। लेकिन जब इसमें साई स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा जो पार्ट है नेगेटिव वाला, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पॉइंट जहां पे प्रोबेबिलिटी, अब साई स्क्वायर क्या होता है, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। इट हैज अ फिजिकल सिग्निफिकेंस, साई का कोई सिग्निफिकेंस नहीं था। साई स्क्वायर हैज अ फिजिकल सिग्निफिकेंस दैट इट एक्सप्रेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। सो हियर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0, so it is called a node. So this point is called a node. So such curves are called a nodal. These are called a probability distribution curves. So node क्या होती है, space around the nucleus where the probability of finding the electron is 0. So next is your radial probability distribution curves. So radial probability distribution means total probability of finding the electron in the radial shell between sphere of radius r and dr from the center of the nucleus at certain distance r. We took a particular space around the nucleus in the form of shell like this. This is a particular space. This is a dr, a very small space where we are going to find the probability of finding the electron. Okay, what is the probability of finding the electron at this distance from the nucleus in this particular area, particular volume? Okay, so now from this we have to take the volume of radius. We have to find this volume of this radial shell. So how to find
the volume of this minus volume of outer sphere minus volume of inner sphere. The volume is 4 by 3 pi r plus dr cube, this is outer sphere, minus 4 by 3 pi r cube, this is inner sphere. So we are going to find the volume of this shell. Okay, so we find this volume of this shell is 4 pi r square dr. Okay, now what is radial probability? That depends upon the angle theta and phi, and this probability density into volume of radial shell. What is the volume of this radial shell and what is the probability density over there? What is the probability of finding the electron over there into that particular space? So when you multiply these two, you get a radial probability. So probability density means psi square. What is the volume? हमने calculate किया है 4 pi r square dr. So we get 4 pi r square psi square dr. This is the probability density. Now we will draw plot between this 4 pi r square psi square dr versus r, means from the radius of the distance r from the nucleus. So such type of curves are called radial probability distribution curve. Like we will draw, in this side we will take r. Now in this side we will take 4 by 3 pi r square psi square dr. Okay, this is your radial probability. So when you draw it for 1s, so first when you move away from the nucleus, the probability increases, then become maximum, then decreases. So here the probability of finding the electron at this distance, it become maximum. So this distance is your r, a naught is called Bohr radius, 5 to 9 angstrom. So from the in case of this 1s orbital, when you move away from the nucleus at a distance of 0.5 to 9 angstrom, the probability of finding the electron is, you see, maximum. So that's why it's called orbital. So this is called a Bohr orbit. Okay, this Bohr orbit radius. So nucleus से इतनी दूर जब आप जाओगे 0.5 to 9 angstrom, then the probability of finding the electron is maximum. Now when you draw it for 2s orbital, so here we see is a r, here is 4 pi square r square psi square dr. So the curve is like this, like this. So there is a point where probability of finding the electron is 0. That particular point is called a node, and the first maxima that is point, that is at this first maxima, that is at 0.890 angstrom. Second maxima we get is at about this maxima is about at 2.7 angstrom. So there are two maxima in the curve of 2s, and there is one node in 2s orbital. We know that there is one node in 2s orbital. So when you draw the same for 2p, now I'm drawing here for 2p. So here is a radius r, and this is pi r square psi square dr. So for 2p we get a curve like this, same like that of 1s orbital, but here the maximum probability of finding the electron, that is at about 2.1 angstrom. Now when you compare this curve for 2s and 2p, we can see here that in case of 2s orbital, electrons remain near the nucleus for a long time as compared to 2p. Other this maxima is near to nucleus as compared to this maxima of 2s orbital, but there is a small maxima in case of 2s which is at the distance of 0.890 angstrom, which indicate that the electron remain near the nucleus in case of 2s orbital, more near the nucleus as compared to 2p orbital. So this concept can be used to compare the ionization energy, or you can say the energy required to remove the electron from 2s and 2p orbital. When you compare the energy required to remove the electron from 2s and 2p, then we can use this concept
That's it's easy to remove the electron from the 2p orbital as compared to 2s, because in 2s orbital electrons remain near the nucleus for more time as compared to 2p orbital. So this is about the radial probability distribution curve and radial probability distribution curve for the orbitals.